नमस्कार। इस साल कुछ मेजर जो प्लैनेट्स हैं, वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसमें चाहे हम शनि की बात करें या बृहस्पति की, राहु या केतु, ये प्लैनेट्स जो है अपना जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि तो लगभग आजकल में ही कर लेंगे। इसके बाद जो बृहस्पति हैं, वो मई में जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति के साथ-साथ राहु और केतु भी अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। शनि जो है अभी कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएँगे। इसी तरह से बृहस्पति मई में वृषभ राशि से मिथुन राशि में और फिर अक्टूबर में कर्क राशि में चले जाएँगे। और जो राहु और केतु प्लैनेट हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अभी मीन राशि में है, मीन से कुंभ में आ जाएँगे और जो केतु हैं, कन्या से सिंह राशि में आ जाएँ। आज हम बात करते हैं जो संभल की, उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल। संभल उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 158 किलोमीटर दूर है। मुरादाबाद सिटी से ये लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है। संभल का जिक्र पिछले दिनों काफ़ी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। कारण यह है कि वहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम जामा मस्जिद कहा जाता है। उसका सर्वे करने जो है एक टीम जाती है कोर्ट के आदेश पे, क्योंकि मामला कोर्ट में है। ये मामला ये है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पे पहले मंदिर था, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। जबकि मुस्लिम धर्म अनुयायियों का ये कहना है कि ये मस्जिद है और पहले से है। संभल के विषय में जो है, जो हिंदू ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत है या स्कंद पुराण है और कल्कि पुराण है या भविष्य पुराण है, सभी में ज़िक्र होता आया है। यहाँ तक कि सतयुग से लेके अभी तक जो है संभल हमेशा चर्चा में रहा है। सतयुग में इसका नाम था सत्यव्रत, उसके बाद जो है त्रेता युग में इसका नाम हो गया महतगिरी, द्वापर में इसका नाम था पिंगल और कलयुग में इसका नाम है संभल। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से कि संभल हमेशा हिंदू जो ग्रंथ हैं, उनसे जुड़ा रहा है। वो कारण है कि जो विष्णु भगवान के जो अवतार हैं, अभी तक 9 अवतार हुए हैं और 10वाँ अवतार जो कल्कि अवतार होना है, कलयुग में होना है, वो जो है संभल में बताया गया है। इसलिए इसका महत्व हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए काफ़ी बढ़ जाता है। विष्णु भगवान के अभी तक जो 9 अवतार हुए हैं, वो एक तरह से दर्शाते हैं कि किस तरह से सिविलाइज़ेशन हुआ है, सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ है। विष्णु भगवान का जो पहला अवतार था, वो था मत्स्य अवतार, यानी मछली के रूप में अवतार। दूसरा अवतार इनका बताया गया कूर्म अवतार, यानी कछुए के रूप में अवतार। तीसरा अवतार जो है वराह अवतार और चौथा अवतार जो था इनका सिंह के रूप में था, नरसिंह अवतार। इसके बाद जो पाँचवा अवतार था, वो भगवान राम का अवतार था और नेक्स्ट कृष्ण भगवान का अवतार और उसके बाद परशुराम भगवान और जो अभी तक आखिरी अवतार है, वो बुद्ध भगवान का हुआ है। और अब जो अवतार होना है, वो होना है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार के बारे में कहा गया है कि कलयुग में जो भी जो है कुरीतियाँ या जो भी पाप बढ़ जाएँगे, उसको खत्म करने के लिए कल्कि का अवतार होगा और उसके बाद जो है सतयुग जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक हिंदू धर्म की बात करें, तो इसका महत्व तो रहा ही है। इसके अलावा यहाँ पर जब बाबर का राज्य हुआ, बाबर ने जो है हिंदुस्तान में अपनी लड़ाई जीती और यहाँ पे अपना शासन जो है स्थापित किया। उससे पहले कहा जाता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और संभल के विषय में एक बात और कहा जाती है कि यहाँ पे 68 जो है तीर्थ स्थल हैं।
और इसके अलावा 19 कूप भी हैं। जो ये तीर्थ स्थल है, इनका भी महत्व है और जो 19 कूप है, उनका भी अपना महत्व है हिंदू लोगों के लिए। हिंदू धर्म के जो अनुयायी है, उनके लिए इसका महत्व है। और एक बात और भी है कि कार्तिक जो माह है, उसकी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी में यहाँ मेला लगता है। इस तरह से जो है संबल का जो है महत्व हिंदू धर्म के लिए काफी अधिक है। अब बात करते हैं मुस्लिम। ये जो यहाँ पे विवाद चल रहा है बाबरी मस्जिद या मुस्लिम सॉरी जामा मस्जिद का, तो जो मुस्लिम का आगमन हिंदुस्तान में बताया गया है कि इनका केरला से हुआ और लगभग 600 ईस्वी के आसपास। केरला में एक मस्जिद भी है जो कि 629 में बनाई गई बताई जाती है। पहले अरब के लोगों का और जो केरला में जो लोग थे, व्यापारी जो थे, उनका आपस में व्यापार होता था। अरब से लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे और यहाँ के लोग वहाँ जाते होंगे ऑब्वियसली। तो जो यहाँ पे राजा थे केरला में, उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, जिसकी वजह से इस्लाम का प्रचार प्रसार जो है साउथ में या केरला से शुरू हो गया। इसके बाद जो है गुजरात में जो राजा थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम जो है फैलने लगा हिंदुस्तान में। फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 के आसपास, ये मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान और जो है सिंध में कब्जा कर लिया, तो उसका कब्जा भी जो है इधर हिंदुस्तान की ओर बढ़ गया। इसके बाद जिक्र आता है कि मोहम्मद गजनी जो है हिंदुस्तान में आए 3 बार और जो है यहाँ के मंदिरों को लूट के चले गए। इसके अलावा मोहम्मद गौरी का जिक्र आता है कि 1191 के आसपास उन्होंने हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया, लड़ाई जीती और उनके एक जो गुलाम थे, उनको गद्दी पे बैठा दिया। उसके बाद जो है हिंदुस्तान में उन्हीं का शासन रहा और 1526 के आसपास जो है बाबर ने जो है लड़ाई में जो राजा थे उनको हराया और यहाँ पे जो है बाबर का शासन शुरू हो। उसके बाद जो है ये मस्जिद कन्वर्ट हुई बाबर के हिंदुस्तान आने के बाद। पहले यहाँ पे बताया जाता है कि विशालकाय मंदिर होता था, हरि मंदिर जिसे कहते थे। तो इसलिए ये मत है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, फिर उसको तोड़ के या मॉडिफाई करके मस्जिद बनाई गई। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है कि ये डिस्प्यूट मंदिर का, मस्जिद का या जो भी है, ग्रहों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ग्रह अपने हिसाब से चलते हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन से उनकी अपनी स्पीड में तेजी से या कमी से जो है विश्व में उथल पुथल होती है। अभी आने वाले 8 साल जो बृहस्पति ग्रह की जो स्पीड है, वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा रहने वाली है। यानी वो अतिचारी हो जाएंगे, फास्ट मूविंग हो जाएंगे, जिसका असर जो है पूरे विश्व पे पड़ेगा और खासकर यूरोप के देशों पे। और उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल जो है उसमें, और इसके अलावा जो भारत के भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और भारत के कुछ राज्यों में भी इसका असर पड़ सकता है। भारत के जैसे पड़ोसी राज्य हैं, बांग्लादेश है या बर्मा है या चाइना की भी बात करें तो चाइना में भी असर पड़ेगा इसका, और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में, इसके अलावा ईरान में, इस तरह के कुछ देश हैं जहाँ की इसका असर पड़ेगा। ये जो है ग्रहों की जो अपनी चाल है, उसकी वजह से ये परिवर्तन आने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।